morning, students. How are you? Fine. Okay. So, have you taken your breakfast? And are you ready to take the class? Yes. Very good. So, have you an energetic day? And now, today we are going to start our second chapter of Hindi, that is Matra Gyan. आज हम अपना हिंदी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मात्राओं का ज्ञान. एज वी हैव रीड एंड वी हैव लर्न द मात्रास इन HKG क्लास आल्सो, सो इट इज़ आल्सो आर रिविज़न लेक्चर. मात्रा ज्ञान जो पाठ है वो आपका थोड़ा बड़ा है. क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर बहुत सारी मात्राएं हम पढ़ते हैं, तो हमने इसे 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया है. सो एज आई हैव मेंशन हियर टुडेज डेट, यू कैन आल्सो मेंशन, यू हैव टू आल्सो मेंशन इन योर बुक. आप भी आज के लेक्चर में हम जो जो मात्राएं पढ़ेंगे उस पेज पर आप क्या करेंगे, अपने बुक में आज की डेट मेंशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर अ. जैसा कि मैंने आपको लाइव लेक्चर के अंदर भी बताया था कि स्वर जो होते हैं मात्राओं के रूप में व्यंजन में मिल जाते हैं. अब जब हम पढ़ते हैं स्वर अ, तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है. अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है ना. दिखाई देने वाली कोई मात्रा अ की नहीं होती, परंतु अ सभी व्यंजनों में मिला होता है. बिना स्वर के हम कोई भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते. जैसे आप कहते हैं क, आपने उच्चारण किया क, करिए आप मेरे साथ क. तो देखिए क के साथ मुझे किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, अ की ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है. तो इस तरह से अ स्वर जो हैं वो क के अंदर मिला है, परंतु इसकी कोई भी स्वतंत्र मात्रा हमें नहीं दिखाई देती है. ठीक है. अगर हम बिना अ के क का उच्चारण करते हैं तो वो संभव नहीं होता. चलो आओ हम करके देखते हैं. कक 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 नहीं बोला जाएगा, है ना. तो इस तरह से ये क जो हमने लिखा है, इस क को जब हम अ स्वर नहीं मिलाते हैं तो नीचे हल लगा के लिखा जाता है. इस चिन्ह को हल कहते हैं. अब ये मेरी बात पेरेंट्स के लिए, कि कुछ पेरेंट्स को लगेगा कि मैम गलत उच्चारण कर रही है, इसे हलंत कहते हैं. हम बहुत जगह इसे हलंत नाम से जानते हैं, पर इसे हल का चिन्ह कहते हैं, हलंत नहीं कहते हैं, है ना. जब किसी शब्द का अंत इस चिन्ह से होता है तो उस शब्द को हम हलंत कहते हैं, जबकि इस चिन्ह को हम हल का चिन्ह कहते हैं. चलिए ये बात तो हो गई पेरेंट्स के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम मम्मियाँ कर रही हैं, तो साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट उनको क्लियर करना भी ज़रूरी है. चलिए अब हम करते हैं वाचन इस चैप्टर का, इस पाठ का. तो वर्ण है च ल, चल. तो हम एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे. चल, अब, शहर, शहर, इधर उधर, मत, उचक, पढ़कर, पढ़कर, सब, समझ, रबड़, मत, रगड़. तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम सभी वर्णों को स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं, और उन वर्णों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो शब्द बनता है, और हम इस तरह से उन्हें एक साथ जोड़कर पढ़ते हैं. चलिए तो अब आप भी मेरे साथ पढ़िए. देखो क्या लिखा है. पहला शब्द अब, अब. वेरी गुड. हाँ, अगला शब्द पढ़िए. म ट र, म ट र. यस. अब जोड़ो इसे एक साथ. मटर. श र ब त. अब हमें जोड़ना आना चाहिए. शरबत.
अब आपको झटपट शब्द पढ़ने कब आएंगे? जब आप वर्णों की पहचान जल्दी जल्दी करेंगे। जब हमें वर्णों की पहचान जल्दी जल्दी कब होगी? जब हम अधिक से अधिक वाचन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम अगला शब्द पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ के बताओ। जमघट जमघट, जब जब, शहर, तरकश, नटखट, कसरत, तब, नहर, अजगर, अवसर, उबटन। अब हमने ये जल्दी जल्दी कैसे पढ़ा? क्योंकि मेरे ब्रेन ने इन वर्णों को जल्दी जल्दी रिकॉग्नाइज किया। और क्यों किया? क्योंकि मैंने पढ़ने की बहुत सारी प्रैक्टिस करी। तो अगर आपको भी जल्दी जल्दी पढ़ना है तो आपको पढ़ने की खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस तरह से अ वर्ण हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं आ की मात्रा। ये देखिए, ये हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। बच्चों, आ स्वर जो होता है वो मात्रा के रूप में किस में लगेगा? व्यंजन में लगेगा। और आ की मात्रा कैसे होती है? इस तरह से आ की मात्रा लिखी जाती है, एक डंडी के रूप में। ये हमेशा व्यंजन के बाद लिखी जाती है। जैसे मैंने पहले लिखा व्यंजन क, फिर उसमें लगाई मैंने आ की मात्रा। तो जब मैंने क में आ की मात्रा लगाई तो आ को हम कैसे सुनेंगे? क के साथ सुनेंगे। क के साथ कैसे बोलेंगे? का। तो देखो मुझे क के साथ क्या सुनाई दे रहा? आ। आप बोलकर बताओ। क को आ की मात्रा लगी, क को आ की मात्रा लगी, का। और म में कोई मात्रा नहीं है तो कौन सा स्वर है? अ। तो काम, है ना। चलिए तो हम पढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आ की मात्रा एक डंडी के रूप में लगती है। किसके बाद? किसी भी व्यंजन के बाद में लगती है। जैसे मैंने लिखा शब्द च, तो अगर मैं यहाँ आ की मात्रा लगाती हूँ तो गलत है। कहाँ लगेगी? व्यंजन के आगे, है ना, व्यंजन लिखने के बाद। और यहाँ मैंने लिखा ल, तो क्या शब्द बना बच्चों? चाल। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं पाठ को रीड। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। हाँ जी, शुरू करो। काम कर, नाम कमा, फल चख, बादाम। देखो ब के आ की मात्रा लिखी है, द के भी आ की मात्रा है और आगे लिखा है म। तो बादाम चबा, कदम बढ़ाकर चलता जा, मत घबरा। आपको भी मात्राओं से घबराना नहीं है, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको फटाफट मात्रा पढ़नी आ जाए। त में आ की मात्रा ता, क त, ताकत। ब आगे क्या लिखा है? ढ, ढ। देखिए एक होता है ढ और यह होता है ढ, है ना। जिस तरह से ड से डमरू, एक मिनट, जिस तरह से ड और ड़ ये दो अलग अलग शब्द वर्ण होते हैं, उसी तरह ढ और ढ़ ये दो भी अलग अलग वर्ण हैं। ये दोनों वर्ण जो हैं बेटा, ये कहाँ से आए हैं? दूसरी भाषा से आए हैं, है ना। ये शुद्ध हिंदी के वर्ण नहीं हैं। हिंदी में तो ड और ढ थे, क्योंकि हिंदी भाषा में और भी कई भाषाएं मिली है और उनके शब्द हिंदी में बोले जाते हैं। तो ये ड और ढ ये दोनों भी क्या हैं? ये दोनों भी दूसरी भाषाओं के वर्ण हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मत घबरा, अभी हमने कहा आपको भी मात्राओं से नहीं घबराना है ना। और खूब सारी पढ़ कर ताकत बढ़ानी है तो ताकत बढ़ा
काम बन जाएगा मनचाहा। इस तरह से आ की मात्रा पूरी हुई। अब चलिए आप पढ़िए। यस, वेरी गुड, शुरू करिए। हाँ जी, सुनाई नहीं दिया, ज़रा ज़ोर से बोलो। क्या लिखा है पहला शब्द? वेरी गुड, आम। अगला हम्म, आदत, आधा, आज, आराम, आस, आशा, मजाक, ज में आ की मात्रा है। मना, न में आ की मात्रा है। माना, दोनों में, म में भी आ की मात्रा, न में भी आ की मात्रा। मान, माला, माल। तो इस तरह से हमने पढ़ी यहाँ पर आ की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा। ये देखिए, ई की हिंदी भाषा में 2 मात्राएं होती है। जिन शब्दों का उच्चारण थोड़ा लंबा होता है उसमें हम बड़ी की मात्रा, और जिसमें थोड़ा छोटा होता है उसमें हम छोटी की मात्रा लगाते हैं। छोटी की मात्रा कैसे लगेगी, अच्छे से समझिए। किसी भी व्यंजन को लिखने से पहले छोटी की मात्रा लगती है। ये देखिए, ये होती है छोटी की मात्रा। अब अगर मुझे लगाना है छोटी की मात्रा र के, तो मुझे क्या करना है? ये र लिखा और इसके पहले मैंने मात्रा लगाई तो हो गया री, है ना? तो हो गया री। अब सपोज मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा ल, और मुझे लगाना है छोटी की मात्रा, तो कहाँ लगाऊंगी मैं? इससे पहले, तो यहाँ लग गई छोटी की मात्रा। ठीक है, तो ये हो गया अपने छोटी की मात्रा का चिन्ह। हमेशा इस मात्रा के आगे ही व्यंजन लिखा जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया च, तो ये मात्रा लग गई ची, है ना? ये मात्रा लग गई ची। तो इस तरह से तो लगेगी छोटी की मात्रा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। दिन निकला पर रिमझिम फिसल गई चिड़िया, टिन 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 टिन। न मिला दलिया न मिली किशमिश, आज न मना पाएगी पिकनिक। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? हम छोटी ई की मात्रा के शब्दों की करेंगे प्रैक्टिस। चलिए कुछ और मात्राएं भी हम देखते हैं। ये देखिए, पहला शब्द है न के छोटी ई की मात्रा नी, ब, निब। निब क्या होती है? एक पेन होता है, उस पेन के आगे ये पोर्शन जो होता है इसे हम कहते हैं निब। ठीक है, चलिए। किसान, क के छोटी ई की मात्रा की, स के आ की मात्रा सा, न किसान। ग के छोटी की मात्रा गी, ट के आ की मात्रा टा, और र गिटार। ध के ध, न के छोटी की मात्रा नी, और य के आ की मात्रा या, धनिया। आगे देखो, बगिया, ब के कोई मात्रा नहीं, फिर ग के छोटी की मात्रा और य के आ की मात्रा। अगला शब्द देखेंगे, स के छोटी की मात्रा और र, सिर। तकिया, विकास, बनिया, नदिया, दिल, डलिया, निवास, सरिया और घड़ियाल। यहाँ पर ल जो है वो छुप गया है, ये शब्द है घड़ियाल। ठीक है, तो इस तरह से हमने छोटी की मात्रा का दोहरान कार्य भी पूरा किया है, जो कि मात्रा आप ऑलरेडी क्लास HKG में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा, और इसके बाद अगली मात्रा जो है हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो हमने यहाँ तक अर्थात अ, आ, छोटी की मात्रा ई और ई,
ये 4 जो हैं स्वर, किस प्रकार इनकी मात्राएं होती है, किसकी नहीं होती हैं, ये हम आज के लेक्चर में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा। स्टूडेंट्स, ये होता है बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह, जो कि लगता है किसी भी व्यंजन के बाद में। जैसे मैंने शब्द लिखा द, तो द के आगे यहाँ बाद में आया बड़ी ई की मात्रा। जैसे हम एक शब्द देखते हैं जो समान है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है हम बताएंगे। जैसे ये लिखा मैंने छोटी ई की मात्रा, फिर लिखा मैंने द और लिखा मैंने न। अब यही शब्द मैं लिखती हूँ द, बड़ी ई की मात्रा और न। तो इससे हमने क्या समझा बच्चे? इससे हमने समझा कि व्यंजन से पहले छोटी ई की मात्रा और इधर बाद में लगती है बड़ी ई की मात्रा। अब हमने आपको ये बताया कि कुछ बच्चों के मन में ऐसा क्वेश्चन है, क्या मैडम कब से मात्रा 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 सिखाई जा रही है, छोटी ई की लगाओ या बड़ी ई की, है तो ई। ना 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 ना, हिंदी भाषा के अंदर मात्राओं से मीनिंग चेंज हो जाते हैं, अर्थ चेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं? चलो हम देखते हैं। द के जब हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो दिन मीन्स होता है डे, दिन मीन्स होता है डे। और यही अगर हमने द के बड़ी ई की मात्रा लगाकर दीन शब्द बन गया तो इसका मीन्स होता है पुअर। क्या मीनिंग होता है बच्चे? पुअर। पुअर मीन्स तो आप सब जानते हैं, गरीब, और डे मीन्स दिवस, दिन, है ना। तो इसलिए हमें सही मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? वो होगा प्रैक्टिस से। तो चलिए हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। दीदी की साड़ी पर लाइन थी आड़ी। आड़ी क्या होती है? ये होती है आड़ी। और अगर यही हम लिखें खड़ी तो ये होती है खड़ी। तो ये लाइन आड़ी लाइन, ये लाइन खड़ी लाइन। तो दीदी की साड़ी पर कैसी लाइन है? आड़ी। नीली जरी की लगती थी प्यारी, भाभी बनाती थी खीर तरकारी। अच्छा मुझे बताइए आप, क्या किसी को पता है तरकारी का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड, आप तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे। तरकारी का मीनिंग होता है सब्जी। तरकारी का मीनिंग क्या होता है? सब्जी। माली की बगिया महकती थी सारी। इस तरह से हमने प्रैक्टिस करी बड़ी ई की मात्रा के शब्द पढ़ने की, है ना। तो चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम कुछ और शब्द पढ़ते हैं बड़ी ई की मात्राओं के। वेरी गुड, शुरू करिए। ज के बड़ी की मात्रा जी। र में आ की मात्रा मिली तो रा। जोड़ो शब्द को, जीरा। वेरी गुड, हाँ जी। अब आप जोड़िए, क्या वर्ण है ये? ट में बड़ी की मात्रा टी। आगे क्या शब्द लिखा है? ल में क्या मात्रा जोड़ी? आ। क्या बना शब्द? टी ला। गी ला। हटीला। जीवन। खीरा पीला। रसीला। पतीला। पीतल। हीरा। नीला। चमकीला। दीपक। शीतल। तो इस तरह से हमने करी प्रैक्टिस बड़ी की मात्रा पढ़ने की। और आज के लिए इतना बहुत है। कल हम फिर मिलेंगे छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री से ऋषि की मात्रा के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे। अच्छा, एक और बात, कोरोना जो है वो फिर से बहुत स्प्रेड हो रहा है। सो स्टे इन योर होम, स्टे सेफ। आपको घर पे पढ़ाई करनी है ना, और घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली। आपको अपने हाथ बार बार वॉश करने हैं और हाथ बार बार अपने मुंह पर, अपनी आइज़ पर
अपनी नोज़ में नहीं टच करना है. Don't touch your hands again and again to your eyes, to your nose, to your mouth. Okay? So, have a good day, beta. Bye-bye. Bye-bye.